ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 है। ए फार्मर फॉर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स बोरोड ए लोन फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक। आफ्टर 2 years ही पेड ₹5434। तो ये अमाउंट है हमारा, इतना उसने पे किया आफ्टर 2 years, ये टाइम पीरियड। एंड सेटल द अकाउंट, तो वो टोटल इतना अमाउंट पे करके वो लोन क्लियर किया। तो फार्मर ने सीड और फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया। 2 साल के बाद उसने ये अमाउंट पे किया और लोन सेटल कर दिया, यानी कि उससे अभी बैंक को और कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4% पर एनम, ये हमारा रेट है। व्हाट सम डिड ही बोरो, सम यानी प्रिंसिपल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो रेट हमारा देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4% है, यानी 4 to 8 + 1 9, 9/2 और 9/4% है। 4 to 8 + 1 9, 9/4% है पर एनम। तो 9/4% मतलब आप 9/4 × 100, क्योंकि परसेंट है मतलब डेनोमिनेटर में एक 100 आएगा, तो 9/4 × 100 या 9/400 भी आप लिख सकते हैं। अगर आप PRT/100 फॉर्मूला यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो R के जगह पर आप 9/4 बस लिखिए और नीचे ऑटोमेटिकली आपका 100 मल्टीप्लाई होके है। तो आप अगर PRT लिखेंगे तो R के जगह पर आपको 9/400 लिखना पड़ेगा। अगर PRT/100 करेंगे तो R के जगह पर आपको 9/4 ही लिखना है, क्योंकि नीचे तो हमारा 100 है, वो परसेंटेज सिंबल के लिए ऑलरेडी नीचे हम लोग 100 को रिजर्व करके रखे हैं। तो टाइम यहाँ पे 2 years है, अमाउंट ये है। तो हमें पता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 5434 है। तो प्रिंसिपल को अगर हम लोग P लेते हैं, P + PRT/100 इक्वल टू ₹5434। इम्प्लाइज P हमें पता नहीं है, तो P हमें पता नहीं है, R हमारा 9/400 है, ऐसे ले सकते हैं। नहीं तो R की जगह पर आप × 9/4 लीजिए। टाइम हमारा 2 years है और नीचे हमारा 100 मल्टीप्लाई होके है, ऐसे लीजिए इक्वल टू 5434। इम्प्लाइज P + 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 9/200 ये है। तो P + 9/200P इक्वल टू 5434। इम्प्लाइज एलसीएम हमारा 200 है, तो 200 × P, 200P + 200 / 201, तो 9 × 1 9, और P ऑलरेडी है तो 9P इक्वल टू 5434। इम्प्लाइज 209P/200 इक्वल टू 5434। इम्प्लाइज P इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5434 × 200/209 इस साइड में मल्टीप्लाई होके है P के साथ। अगर हमें इस साइड में P रखना है तो 209 को यहाँ से रिमूव करना है। 209 जब ऑपोजिट साइड में जाएगा तो जो भी गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल टू इम्प्लाइज P इक्वल टू, तो कैंसलेशंस करेंगे हम लोग। तो क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल हमारा मतलब एक पर्टिकुलर होल नंबर में अमाउंट आएगा, तो मोस्ट लाइकली 5434 और 209 एक दूसरे के साथ डिविजिबल है। 200 और 209 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, तो 5434 / 209 करते हैं। तो 209 2 × 2 9 = 18, 2 2 = 4, माइनस करेंगे। 3 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे तो 13 - 8 5, यहाँ 3 है, 3 - 1 2, 5 - 4 1, ये 4 नीचे आएगा तो 1 2 5 4, तो 209 × 6 देखिए, 6 9 = यहाँ पर 54 है, यहाँ 0 है, तो 6 9 = 54, 4 रख के 5, 6 × 0 0 + 5 5, 6 2 = 12।
तो 209 6 या 1254 माइनस करेंगे 0। यहाँ 209 इंटू 2 भी देख लीजिए, 2 9 जा 18, 8 रख के 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, 2 2 जा 4, 418, ऐसे माइनस करें 26, 29 1 जा 209, 209 26 जा 5434। तो P हमारा हो जाएगा 26 इंटू 2 हमारा 52 है, 20, तो P हमारा हो जाएगा ₹5200। तो देयरफॉर द फार्मर बोरोड ₹5200 फ्रॉम द बैंक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 years इज 4/5 ऑफ द सम इटसेल्फ। फाइंड द रेट % पर एनम। हमें रेट कितना है वो फाइंड आउट करना है। 5 years हमारा टाइम दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 years इज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 years इक्वल टू 4/5 ऑफ द सम। तो सम को अगर हम लोग P लेंगे, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू P, लेट अस टेक सम और प्रिंसिपल एज P। तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5 years इज 4/5 P। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमें रेट कितना है वो फाइंड आउट करना है। इम्प्लाइज 4/5 P इक्वल टू P इंटू आर, टी हमारा 5 है, बाई 100 इम्प्लाइज। तो अगर दो साइड में आपका P है आप ऑटोमेटिकली कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो R का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा 4P 100 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 100 बाय 5, और ये जैसे R को छोड़ देंगे तो 5P जो है ये यहाँ पे ऐसे 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू R। तो P कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। नहीं तो ऐसे 5 इंटू 5 25 और ये 100 है, तो ये दो को कैंसिल करके आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। इम्प्लाइज 4 इंटू 4 16 है, R इक्वल टू 16। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 16% पर एनम है। इम्प्लाइज R इक्वल टू, या रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 16% पर एनम। PAB आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट %, हमें रेट फाइंड आउट करना है। बिल ₹1500, ये हमारा प्रिंसिपल है। अमाउंट टू ₹2400, तो 2400 हमारा अमाउंट है। इन 4 years ये हमारा टाइम है। तो प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, रेट फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट, उससे पहले अमाउंट लेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इम्प्लाइज अमाउंट हमारा 2400 है, प्रिंसिपल 1500 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। इम्प्लाइज SI इक्वल टू 2400 माइनस 1500 इम्प्लाइज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा 900 है। तो सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड है। रेट फाइंड आउट करना बहुत इजी है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ले लेते हैं, इजी होगा। इम्प्लाइज R इक्वल टू 100 इंटू SI बाय P इंटू टी। इम्प्लाइज R इक्वल टू 100 इंटू 900। प्रिंसिपल हमारा 1500 है, टाइम पीरियड हमारा 4 years से, तो 20 कैंसिल हो गए। तो 4 और 900 कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, 0 आएगा 10, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, 1 0 20, 4 5 जा 20। तो 15 और 225 कैंसिल हो जाएंगे, 15 1 जा 15, 15 15 जा 225। इम्प्लाइज R इक्वल टू 15%। तो यहाँ वैसे ही सॉल्व करके दिया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा
15% है। ये देखिए, ये डायरेक्टली फार्मूला से किया है, लेकिन आप फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 ले लीजिए, फिर अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, वो हमेशा इजी रहता है सॉल्व करना। इन व्हाट टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है। विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ और 15% पर एनम। तो प्रिंसिपल को P लेते हैं, मनी डबल होगा तो अमाउंट हमारा 2P हो गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI इम्प्लाइज अमाउंट दिया गया है डबल होगा इक्वल टू P प्लस SI इम्प्लाइज SI इक्वल टू 2P माइनस P इम्प्लाइज SI इक्वल टू P, या सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा P है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100 इम्प्लाइज SI P है, ये भी P है। टाइम फाइंड आउट करना है, R 15 है, टाइम पता नहीं है, और ये 100 है। अगर आपके दोनों साइड में ऐसे P है, आप कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ 1 रहेगा इम्प्लाइज 100 इंटू 100 इक्वल टू 15T। तो अगर T को इस साइड में रखना है तो 15 को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, 15T के साथ मल्टीप्लाई होकर ऑपोजिट साइड में जब जाएगा तो 100 के साथ, तो 15T के साथ मल्टीप्लाई होके है, ऑपोजिट साइड में जब जाएगा तो 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इम्प्लाइज T इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 20/3 ईयर्स, यानी 20/3 यानी कि 3 6 जा 18, तो 6 फुल ईयर से, तो 6 ईयर्स तो हमारा है। एंड मंथ्स कितना है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए, तो ये 6 3 6 जा 18, तो 20 माइनस 18 2/3 ईयर्स, 16 2/3 ईयर्स। तो ये हमारा हो जाएगा 6 ईयर्स, कितने मंथ्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए 6 2/3 ईयर्स इक्वल टू 6 ईयर्स प्लस 2/3 ईयर्स। तो 6 ईयर्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 2/3 ईयर्स, तो 1 ईयर हमारा 12 मंथ्स है। तो यहाँ पर हम लोग 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मंथ्स, MONTHS ऐसे मंथ्स। तो ये हमारा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 6 ईयर्स 8 मंथ्स, 6 ईयर्स प्लस 8 मंथ्स इक्वल टू 6 ईयर्स 8 मंथ्स। तो ये हमारा 6 ईयर्स 8 मंथ्स हो जाएगा। नहीं तो ऐसे आपका जैसे 2/3 ईयर्स, अगर ऐसे आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो ये देखिए 12 मंथ्स, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, मैं M ले रही हूँ, नहीं तो ठीक है मंथ्स लिख देती हूँ, इक्वल टू 1 ईयर, 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर। सॉरी ये मेरा गलत हो गया, तो एक्चुअली हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, 2/3 ईयर इक्वल टू 2/3 इंटू 12 मंथ्स, ऐसे डायरेक्टली करना है आपको। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इक्वल टू 8 मंथ्स। तो ऐसे 12 मल्टीप्लाई करने से आपका 8 मंथ्स निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 20/3 कर दें हैं तो 3 6 जा 18, तो 2 बचता है तो 2 मंथ्स, ऐसे मत कीजिए। जो 2/3 ईयर्स होता है उसे आपको मंथ्स में कन्वर्ट करने इंटू 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 ईयर 12 मंथ्स हो जाएगा।